तो व्यास जी मंगलाचरण कर रहे हैं भागवत में, तो हम भी मंगलाचरण करेंगे। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अच्छा भाई, इस मंगलाचरण में किसका ध्यान कर रहे हैं? तो व्यास जी ने किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया कि हम इसका ध्यान कर रहे हैं। बोले किसका ध्यान कर रहे हैं? बोले सत्य का ध्यान कर रहे हैं। अच्छा, कौन है वो सत्य? तो किसी का नाम नहीं लिया कि वो सत्य कौन है। तो जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं, भागवत के आचार्य हैं, उन्होंने इस श्लोक में अपने अपने इष्ट का ध्यान किया है। और भागवत में इष्ट कौन है? बोले श्री कृष्ण ही इष्ट हैं। श्री कृष्ण भगवान जब देवकी मां के गर्भ में आए तो देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण का सत्य सत्य कह करके वंदन किया। सत्यव्रतं सत्य परम त्रिसत्यम। हे भगवान कृष्ण, तुम सत्य स्वरूप हैं और आज तुम इस योनि में आए हैं। ये योनि भी सत्य है, ये मां भी सत्य है, ये पिता भी सत्य है और आप भी सत्य हैं। तो सत्य कौन है? श्री कृष्ण है। तो इस मंगलाचरण में किसका ध्यान कर रहे हैं? बोले परम सत्य का कर रहे हैं। तो सत्यम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायामः। जो परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्हीं का ही हम ध्यान करते हैं। अच्छा, वो परमेश्वर श्री कृष्ण कैसे होंगे? बोले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः आदिस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यतः वसुदेव गृहे जन्म। भगवान तो अजन्मा है, लेकिन अजन्मा होते हुए भी भगवान ने जन्म लिया है। भगवान का कभी जन्म नहीं होता, अजन्मा है वो। तो अजन्मा होते हुए भी ईश्वर ने जन्म लिया है, भगवान ने जन्म लिया है। बोलो जय श्री राम। अच्छा भाई, कहां जन्म लिया? बोले वसुदेव गृहे, वासुदेव जी के घर में। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म वासुदेव जी के घर में हुआ था क्या? बोले नहीं। अच्छा, कहां हुआ था? बोले भगवान का जन्म तो जेल खाने में हुआ। जेल खाने में हुआ था ना कृष्ण का जन्म। तो घर किसे कहते हैं? इन ईंट और पत्थरों के मकानों को घर नहीं कहते हैं मेरी मां, घरवाली को घर कहते हैं। देवक्याम, वसुदेव जी की पत्नी के गर्भ से जिन भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। जन्म तो लिया मथुरा में, मामा कंस के घर में, लेकिन
चले कहां गए? जन्म उत्सव कहां मनाया गया श्री कृष्ण का? कहां मनाएंगे हम कल जन्मोत्सव? गोकुल में। क्यों जी? जन्म तो मथुरा में हुआ। बोले ऐसे परम श्री कुशल हैं श्री कृष्ण, जन्म तो लेते हैं मथुरा में, पर जन्मोत्सव मनाया जाता है गोकुल में। और बेचारे कंस को भनक भी नहीं लगी, पता भी नहीं चला, सीधे चले आए गोकुल में। ऐसे परम कुशल हैं वो कृष्ण कन्हैया। गोकुल में 4 साल तक रहे, उसके बाद वृंदावन में आए और वृंदावन में भगवान ने कई प्रकार की लीलाएं की। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। ब्रह्मादि देवताओं को भी भगवान ने मोहित कर दिया। कहां? बोले वृंदावन में। अब देखो वृंदावन के जो कन्हैया है ना, वो श्रीदामा की जूठी मट्ठा पीते हैं। श्रीदामा से कहते हैं भैया तू क्या लाया अपने घर से? तो श्रीदामा ने कहा देख कन्हैया, मेरी माँ तो दूध तो बेच देती है, दही भी बेचती हैं और घी भी बेचती हैं, हमें केवल खट्टी मट्ठा दिन कणक दे। तो कन्हैया मैं अपने घर भी खट्टी मट्ठा ले आई। कन्हैया बोले मुझे भी पिला। बोले कन्हैया पहले मैं देखता हूं कि ज्यादा खट्टी तो नहीं देनी माँ जी की मट्ठा। तो पहले अपने आप पीता है ये श्रीदामा मट्ठा, और फिर कहता कन्हैया कन्हैया नहीं है खट्टी ज्यादा, अब तू पी ले। तो फिर कन्हैया को अपनी जूठी मट्ठा पिलाता है। ये दृश्य कौन देख रहा है? बोले ब्रह्मा जी देख रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं देखो देखो ये भगवान नहीं हो सकता है। अरे भगवान को तो बड़े बड़े आचार्य भोग लगा लगा करके परेशान हैं, बड़े बड़े वेदों के मंत्र पढ़ रहे हैं, भगवान जी भोग लगाइए, तब तो भगवान आते नहीं भोग लगाने के लिए। पर यहां देखो ये कन्हैया जूठी मट्ठा पी रहा है, तो ये भगवान नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि भगवान की परीक्षा लेने के लिए भगवान की बछड़ों को चुरा लिया और ग्वाल बालों को भी चुरा लिया। भगवान ने कहा भाई ये बछड़े कहां गए, मेरे ब्रजवासी कहां गए? पता चला कि वो तो ब्रह्मलोक चले गए। तो भगवान ने अपना विस्तार कर दिया, अपने आप ही बछड़ा बन गए और अपने आप ही ब्रजवासी। तब जाकर के ब्रह्मा जी का मोह भंग किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। सूरयः, बलदेव जी भी मोहित हो गए। तेजो वाहनि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। भगवान श्री कृष्ण के 3 धाम हैं, श्री धाम वृंदावन, मथुरा और द्वारिका। जो भक्त इन तीनों धामों में से एक भी धाम का आश्रय लेता है, आश्रय लेने वाले का भगवान जन्म मरण रूपी जो ये प्रपंच है उससे मुक्ति करवा देते हैं। तो ऐसे प्रभु के चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम